Good morning, my dear student. Pay attention what I will teach today. I will teach today sexual reproduction in flowering plant. Class 12 CBSE NCERT के लेसन नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसमें आप लोगों को हम फर्स्ट टॉपिक बताएंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर इन फ्लावरिंग प्लांट. As you know that already, flower is reproductive part of plant. It contains male and female reproductive of plant. फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और यह मेल एंड फीमेल फ्लावर की बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर कंटेन करता है. द फ्लावर इज कंटेन बोथ reproductive organs, male and female, is known as bisexual flower. इस वो फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर. बट कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि केवल या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करते हैं. ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. द फ्लावर विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल as well as female. That flower is known as bisexual flower, and the flower which contain only single reproductive organ, male or female, is known as unisexual flower. उसको हम unisexual flower कहते हैं. Flower contain 4 group of appendages: सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड पिस्टल. गौर कीजिए, फ्लावर में जो अपेंडेजेज होते हैं वो 4 होते हैं, मेनली 4 अपेंडेजेज होते हैं. फर्स्ट अपेंडेजेज जो है कि आप ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, that is known as sepal. इसको हम फर्स्ट. सेकेंड पेटल, ये सेकेंड है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का वो ग्रुप. एंड थर्ड आपका स्टेमेन, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है आपका स्टेमेन. एंड 4 ये थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर ये आपका हो जाएगा, दैट इज नोन एज पिस्टल. स्टेमेन एंड पिस्टल is the reproductive organs of flower. Stamen is male reproductive organs. stamen फ्लावर का प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, while pistil is फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर. क्लियर? तो फ्लावर क्या है भाई, एक बार फिर से ध्यान देते हैं हम लोग. प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर
It contains both male and female reproductive organs. When flower contain both organs, male and female, that flower is known as bisexual. If single flower contain single reproductive organs, only male or only female, that is known as unisexual. Flower contain 4 groups of appendages. On first, sepal, green part, petal, stamen, third, fourth, pistil. Stamen क्या है? Stamen is the male reproductive part of flower, और pistil is the female reproductive part of flower. तो ये जनरल जो है कि आपका इंट्रोडक्शन फ्लावर का हो गया, एंजियोस्पर्म का। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टेमेन, ठीक है ना। तो गौर कीजिए, व्हाट इज स्टेमेन। स्टेमेन के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग ये कि देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टेमेन का, ठीक है। स्टेमेन क्या है भाई? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। और फीमेल क्या होता है? पिस्टल जो है कि फीमेल होता है। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखिए, स्टेमेन 2 पार्ट से बना होता है। इसका ये लॉन्गर पार्ट फिलामेंट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, देख रहे हैं। और ये पॉइंटेड पार्ट, इसको एंथर बोलते हैं। तो स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट फिलामेंट एंड सेकेंड आपका हो गया एंथर। ये बाइलोब्ड होता है। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। और ईच लोब कंटेन 2 थीका। एक लोब में 2 चेम्बर होते हैं। थीका मीन्स चेम्बर। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये। और एक लोब में 2 थीका होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। कुल मिलाकर के एक एंथर में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। तो ये 4 चेम्बर, इसी चेम्बर में पोलन ग्रेन रहता है, जिसको हम पोलन सैक बोलते हैं। इन चेम्बरों को बोलते हैं पोलन सैक, ठीक है ना। और इसी में पोलन ग्रेन जो है कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ठीक ना, और स्टोर इसी में रहता है, ठीक। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, इस 4 लोब होते हैं। ईच लोब के कॉर्नर पर, साइड पर माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होता है। ईच लोब कंटेन अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक ना। इस माइक्रोस्पोरेंजियम का एक पार्ट हम लोग लेते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद क्या फॉर्म करती है? पोलन सेक फॉर्म करती है। और इसी में के सेल डेवलप करने के बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैच्योर होने के बाद ये माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर जो है कि हट जाती है और पोलन ग्रेन आपके जो है कि रिलीज होते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि एंथर के कितने पार्ट हो गए? स्टेमेन के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ईच एंथर कंटेन 2 लोब। ईच लोब कंटेन 2 थीका मीन्स चेम्बर। मीन्स इस एंथर में 4 चेम्बर होते हैं, दैट इज नोन एज थीका। और ईच चेम्बर के साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर जो कि
डेवलपमेंट के बाद पोलन सेक का फॉर्मेशन करती है और माइक्रोस्पोरेंजियम के ही सेल मदर सेल होती है, जिसके डेवलपमेंट के बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम 3 लेयर की फॉर्म होती है। 4 लेयर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। कुल कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये ब्लैक वाला बॉन्ड जो लिखा है। इसके बाद फर्स्ट लेयर है, अब इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर होती है उसके नेक्स्ट बाउंड्री, जिसको बोलते हैं इंडोथेसियम। ये सेकेंड लेयर होती है। उसके बाद जो थर्ड नंबर बाउंड्री होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर अंदर की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं टेम्पटम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो 4 वॉल्ड में जो लेयरिंग होती है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेम्पटम। इसमें 3 लेयर 1, 2 एंड 3 मीन्स एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर प्रोटेक्ट करती है। इसको एंथर को प्रोटेक्ट करती है, पोलन सेक को प्रोटेक्ट करती है। बट जो टेम्पटम लेयर होती है वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उसके डेवलपमेंट में जो है कि हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो 3 लेयर होती है ये प्रोटेक्शन का और डेहिसेंस, जब मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन तो एंथर को डेहिसेंस करके और पोलन ग्रेन को फोर्सली जो है कि स्प्रेड करने में जो है कि ये 3 लेयर जो है कि क्या करती है? हेल्प करती है। तो इस तरह से जो है कि आपके जो स्टेमेन है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। इस एंथर इज फॉर्म बाय 2 lobes. Each lobe contain 2 theca. होलसेल हम ये कहेंगे कि एंथर में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक। और हर चेम्बर के साइड पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है तो पोलन सेक का फॉर्मेशन होता है और उस पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, ठीक ना। माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में दिखाई दिए कि 4 वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें कि सबसे बाहर की जो आउटर बाउंड्री होती है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेम्पटम। इसमें जो 3 लेयर्स होती है कौन कौन? एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर। ये पोलन सेक को प्रोटेक्ट करती है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है, डेहिसेंस में हेल्प करती है। और फोर्थ लेयर टेम्पटम जो है कि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार हम स्टेमेन के स्ट्रक्चर और उसके बारे में जो है कि जनरल कंसेप्ट के लिए, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेक्चर होगा वो पार्टिकुलर पार्टिस पोलन ग्रेन पर होगा, जिससे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आते हैं मेडिकल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में और पोलन ग्रेन के भी। तो हम आप लोगों को डिटेल में पोलन ग्रेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए और आगे की जो है टॉपिक को सीरियल वाइज से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।